हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, व्हाट वॉज इट रियली। तो आपसे पूछा गया है कि पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी जो कैट थी वो किस चीज़ के साथ खेल रही थी और वो चीज़ असल में क्या थी, है ना। तो इसका आंसर देखिए, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट इट वॉज रियली अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। तो पैट्रिक को ये लगा कि उसकी जो कैट थी वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी, लेकिन असल में वो क्या था, वो एक मैन था, एक इंसान था, वो भी बहुत 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 छोटे साइज का, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। तो आपसे पूछा गया है कि वो छोटा सा जो इंसान था उसने पैट्रिक को एक विश क्यों दी, उसकी एक विश पूरी क्यों की, है ना। तो इसका आंसर होगा, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट। तो क्या हुआ कि जो वो लिटिल मैन था, है ना, वो छोटा सा आदमी था, वो कैट के चंगुल में फंसा हुआ था। तो वो चाहता था कि वो उस कैट से छुटकारा पा ले, तो इसमें पैट्रिक ही उसकी हेल्प कर सकता था। तो इसीलिए उसने क्या किया, तो इसीलिए उस लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश पूरी करने का वादा किया, प्रॉमिस किया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। तो पैट्रिक की क्या विश थी, पैट्रिक की क्या इच्छा थी, है ना। तो ये देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। तो पैट्रिक चाहता था कि वो लिटिल मैन जो है वो उसका सारा होमवर्क करे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक, जब तक उसका सेमेस्टर ख़त्म हो। ठीक है, विच वॉज फॉर 35 डेज। और ये जो सेमेस्टर था उसका वो 35 डेज तक चलने वाला था। यानी जो पैट्रिक है वो कुल मिला के क्या चाहता था कि 35 डेज तक वो लिटिल मैन जो है उसका होमवर्क करे। ठीक है, सारा होमवर्क करे। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सब्जेक्ट्स, यानी कौन से सब्जेक्ट्स में डिड द लिटिल मैन, जो छोटा आदमी था, नीड हेल्प, उसको मदद की ज़रूरत थी, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का काम करने के लिए, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। तो पैट्रिक ने उसे कहा था कि तुम मेरा होमवर्क करो। तो आपसे पूछा गया है कि वो जो लिटिल मैन था उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पैट्रिक की मदद की ज़रूरत थी ताकि वो पैट्रिक का होमवर्क कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश। जो लिटिल मैन था उसको पैट्रिक की हेल्प इंग्लिश में चाहिए थी, मैथ्स में चाहिए थी और ह्यूमन हिस्ट्री में चाहिए थी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स थे। आ गया समझ में। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। यानी पैट्रिक ने उस लिटिल मैन की हेल्प किस तरह से की। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी। तो पैट्रिक ने डिक्शनरी देखी, गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अर्थमेटिक एंड रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम द हिस्ट्री बुक। तो जो है, जो पैट्रिक था उसने लिटिल मैन की हेल्प कैसे की, कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, यानी उसने जो वर्ड्स थे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, जो जिनका मीनिंग डिफ़िकल्ट था, उसको उसने डिक्शनरी में से देखा। गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अर्थमेटिक्स। तो जो अर्थमेटिक के जो सम्स थे, है ना, उनको सॉल्व करने में जो है पैट्रिक ने लिटिल मैन को गाइड किया, यानी उसकी हेल्प की। एंड रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक, और जो हिस्ट्री की जो बुक थी उसमें से पोर्शंस यानी पैराग्राफ्स उसने पैट्रिक ने पढ़े थे, ताकि जो है लिटिल मैन की हेल्प हो सके, ताकि वो लिटिल मैन पैट्रिक का होमवर्क कर सके। आ गया समझ में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, द लिटिल मैन, उस छोटे आदमी ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या पैट्रिक ने खुद किया। गिव रीजंस फॉर योर आंसर।
आपने जो आंसर दिया है उसका कारण बताइए। ठीक हो गया, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा इट वॉज नॉट द लिटिल मैन, यानी वो जो होमवर्क था वो लिटिल मैन ने नहीं किया था, बट पैट्रिक हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक ने खुद किया था। हैड डिड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क खुद किया था। एज लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग, जो लिटिल मैन था उसे उसे तो कुछ आता ही नहीं था, है ना। पूरी हेल्प तो उसकी किसने की, पैट्रिक ने खुद ही की। तो एक तरह से जो है पूरा होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने खुद ही किया, है ना। तो इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री, तो इन 3 सब्जेक्ट्स का जो होमवर्क था वो किसने किया, एक तरह से पैट्रिक ने खुद ही किया, क्योंकि वो लिटिल मैन तो कुछ जानता ही नहीं था, उसे कुछ आता ही नहीं था। पूरी हेल्प उसकी किसने की, पैट्रिक ने की। आगे देखते हैं। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, पैट्रिक को डिक्शनरी देखनी पड़ी। गाइड हिम विद मैथ्स, और उसने क्या किया, उसको मैथ में हेल्प की, मैथ में उसको गाइड किया उस लिटिल मैन को। और एंड हेल्प हिम टू रीड टू, और उसको पढ़ने में भी मदद की पैट्रिक ने, है ना। ही स्टेड अप एट नाइट्स, वो रात भर जागता रहा। और वर्कड हार्ड, और उसने बहुत मेहनत की पैट्रिक ने, है ना। देयरफॉर इट वॉज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क, और इसीलिए जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने खुद किया। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलती रहे।